हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तैयारी बिल्कुल अब आपकी समाप्त हो गई, टाइम भी समाप्त हो गया क्योंकि एग्ज़ाम आपका कंप्लीट हो गया। अब आपके सामने एक ही क्वेश्चन आ रहा होगा बार-बार कि एग्ज़ाम मेरा क्लियर होगा कि नहीं होगा। अगर हम मान लेते हैं एग्ज़ाम आपका नहीं हुआ, ठीक है? तो ये वीडियो अंत तक आपको देखना है, लास्ट तक देखना है। बहुत ही अच्छी वीडियो होने वाली है, नई स्ट्रेटजी बताई गई है इसमें। एग्ज़ाम आगे कैसे क्लियर करना है, उस पे हम लोग डिस्कस करेंगे। ये जो वीडियो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आगे की रणनीति तय करने के लिए। तो अगर ये तो कुछ लाइनें लिखी गई हैं आपके लिए हैं, अगर आपका एग्ज़ाम नहीं हुआ है तो, अगर आपका एग्ज़ाम क्लियर हो रहा है, तो मोस्ट वेलकम, स्वागत है आपका हमारे चैनल में और आपको ढेर सारी शुभकामनाएँ। बट किन्हीं कारणों से अगर आपका एग्ज़ाम नहीं हो रहा है, कुछ कारणों से रुक जा रहा है, तो उन बच्चों के लिए वीडियो बनाई जा रही है जिनका एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो रहा है। देखिए, रीज़न कोई भी हो जाए, कारण कोई भी हो जाए, वो मैटर नहीं करता है। तो अगर सीटेट है आपका नहीं हुआ तो ये वीडियो अंत नहीं है, ठीक है? बल्कि एक नई शुरुआत है। ये क्या है? ये वीडियो लास्ट नहीं है, अंत नहीं है, बल्कि ये क्या है, एक शुरुआत है, आपके लिए है कि आपको कैसे अपनी नई स्ट्रेटजी को स्टार्ट करना है। थोड़ा-सा हम अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। इसको आप देखिए, क्या है? सच को स्वीकार करें, सच को स्वीकार करें। सबसे ज़रूरी पॉइंट यही होता है कि अगर आपका एग्ज़ाम नहीं हुआ है, तो आप हर गलती को मान लीजिए कि मैंने क्या-क्या गलती की है या नहीं की है, आपको एक्सेप्ट करना होगा। जब आप सच स्वीकार कर लेंगे, तो आपको नई स्ट्रेटजी बनाने का चांस मिल जाएगा, टाइम मिल जाएगा और आप उस पे काम करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है? तो सच को स्वीकार करना ये बहुत बड़ी चुनौती होती है क्योंकि गलतियाँ हमने की हैं, इसीलिए एग्ज़ाम नहीं हुआ है या ना होने की संभावना है। अगर हो गया है एग्ज़ाम, एग्ज़ाम क्लियर हो रहा है, तो उसके आपको लिए ढेर सारी शुभकामनाएँ हैं। ये आज की क्लास उन बच्चों के लिए है, जो निराश हो चुके हैं, मेरा नहीं हो रहा है, एक नहीं कई बार एग्ज़ाम दे चुके हैं। बस छोटे-छोटे आपको बदलाव करने हैं, टिनी आपके चेंजेस करने हैं। कुछ उन छोटे-छोटे बदलावों से आपके बहुत बड़े परिणाम आते हैं। ठीक है? तो हम देखते हैं वो बदलाव क्या हैं, क्या आपको करना है और क्या नहीं करना है। सबसे बड़ा सवाल आज की वीडियो का यही है। तो हो सकता है कि आपने अब सच स्वीकार कर लिया है कि आपका इसमें नहीं हुआ है, ठीक? दूसरी लाइनें क्या है? सबसे पहले एक बात दिल से मान लीजिए, सीटेट पास ना होना आपकी असफलता नहीं है। मान लीजिए ये पहला आपका प्रयास है, हो सकता है किसी का दूसरा हो, तीसरा हो, चौथा हो, बट ये मान के चलिए कि हर प्रयास आपका पहला ही है। आपको अब नए तरीके से तैयारी करनी है क्योंकि उसमें ये नहीं होता कि मेरे 90 आए या 50 आए, कितने आए, अगर आप कट ऑफ में नहीं आ रहे हैं, क्वालीफाई नहीं हो रहे हैं, तो सब कुछ आपका यूज़लेस हो गया, बेकार हो गया, ठीक है? देखते हैं और क्या है। सबसे बड़ी रियलिटी क्या है, सीटेट क्यों नहीं हुआ? क्या है रियलिटी? क्यों नहीं हुआ? इस रियलिटी को देखेंगे, वास्तविकता को देखेंगे, क्यों नहीं हुआ? तो पहला पॉइंट आएगा, तैयारी अधूरी थी। क्या था? तैयारी अधूरी थी। रिवीजन हमारा कमज़ोर था, बिल्कुल कमज़ोर था। उस पे हमने कोई काम नहीं किया, कोई वर्क नहीं किया। बस हमने ये मान लिया, अपने माइंड को ये आदेश दिया कि एक बार हमने पढ़ लिया है तो एग्ज़ाम हमारा क्लियर हो जाएगा। तो दूसरा पॉइंट ये था कि रिवीजन आपका बहुत ज़्यादा कमज़ोर था। आपने मल्टीपल छोड़िए 1 से 2 बार भी रिवीजन नहीं किया, ठीक है? दूसरा पॉइंट्स हो गया, पीवाईक्यू पर ध्यान नहीं। ये बार-बार कहा जाता है किसी एग्ज़ाम के लिए, ये जैसे एग्ज़ाम नहीं, ये बैटलफ़ील्ड है, युद्ध का क्षेत्र है, युद्ध का मैदान है। जब आप युद्ध के मैदान में उतरने जा रहे हैं, तो सबसे बड़ी चुनौती आपके सामने यही होती है कि कैसे उस युद्ध क्षेत्र को, दैट मीन्स एग्ज़ाम को कैसे आप क्लियर करेंगे, कैसे उसको टारगेट करेंगे, तो वो डिसाइड करता है आपका पीवाईक्यू, दैट मीन्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। और उस पे ध्यान देने से बाकी जितना भी कुछ बचता है, लगभग वो सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाती हैं। हमको पढ़ना क्या है और छोड़ना क्या है, ठीक? तो पीवाईक्यू मोस्ट इम्पोर्टेंट है सभी एग्ज़ाम के लिए, चाहे आप यूपी टेट, सी टेट या कोई भी टीचिंग एग्ज़ाम कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उन सब एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। अगर इन सब सारी चीज़ों पे हम थोड़ा-थोड़ा चेंजेस कर लें, बदलाव कर लें, थोड़ा-सा मेहनत कर लें, थोड़ा-सा ध्यान दे दें, तो ये एग्ज़ाम कन्फर्म होने के, क्लियर होने के चांसेस आपके बढ़ जाते हैं, ठीक? चलिए, चौथा पॉइंट्स क्या है? सीडीपी और पेडागॉजी को हल्का लिया। ये क्या होता है? गेम चेंजर होते हैं। क्या होते हैं? गेम चेंजर। कौन? सीडीपी और पेडागॉजी। अगर इनको आपने हल्के में ले लिया, नॉर्मल सा ध्यान दिया, बहुत कम ध्यान दिया या इसको आपने वैल्यू प्रोवाइड नहीं किया, तो भी एग्ज़ाम आपका क्लियर नहीं हो सकता क्योंकि इन दोनों की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा होती है। रीज़न क्या है?
कि 75 जो क्वेश्चन आते हैं आपके स्टैटिक पोर्शन से आते हैं, दैट मीन्स आपके बुक से आते हैं, और जो 75 क्वेश्चन होते हैं आपके किससे होते हैं, पेडागॉजी से होते हैं। ठीक है, अब देखिए पेडागॉजी 75 हो गया, सीडीपी आपका 30 हो गया, तो 105 नंबर तो आपके ऐसे यहीं से आ जा रहे हैं, बाकी और पढ़ने की जरूरत है ही नहीं। इसलिए कहा जाता है कि इन सब सारी चीज़ों को आप हल्के में न लें, उसको अंडर वैल्यूएट ना करें, ना ही ओवर वैल्यूएट करें, सबको इक्वल इम्पोर्टेंस दें। ठीक है, तो जितना आप इक्वल इम्पोर्टेंस देंगे उसका इम्पैक्ट आएगा, प्रभाव आएगा कि तैयारी आपकी बेहतर होगी। तो यहाँ इन सब पॉइंट्स में कोई भी पॉइंट आपको लगता है कि मैंने यहाँ पे कमजोरी या मेरी कमजोरी थी या मैंने इस पे ध्यान नहीं दिया, मैंने इसको इग्नोर कर दिया, तो आपकी बहुत बड़ी भूल थी, बहुत बड़ी गलती है। इसलिए मैंने पहले ही कहा कि पहले आप सच को स्वीकार करें, एक्सेप्ट करें कि मैंने क्या क्या गलती की है। अगला क्या है, लास्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है, एग्ज़ाम हॉल में पैनिक हो जाना। बहुत सारे बच्चे होते हैं, एग्ज़ाम का इतना प्रेशर होता है, तो वो इतना ज़्यादा पैनिक हो जाएंगे कि मेरा एग्ज़ाम नहीं क्लियर होगा, या मैंने तैयारी नहीं की है, या बच्चे बहुत टैलेंटेड आए हुए हैं, बहुत ज़्यादा बच्चे बैठ रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन में भी होता है कि ऑटोमेटिक आपका माइंड जो होता है, जो आपका सबकॉन्शियस माइंड होता है, वो काम करना बंद कर देता है, वो मान लेता है कि अब एग्ज़ाम में हम फेल हो रहे हैं। तो ये भी है, ये भी एक स्ट्रेटजी होती है कैसे टाइम को मैनेज करें। तो टाइम मैनेजमेंट कैसे हो, इसकी वीडियो बनी हुई है, आप वहाँ से देख सकते हैं, चैनल को विजिट करके। ठीक, तो चलते हैं, देखते हैं और भी क्या है इस वीडियो में। देखिए फिर क्या है, गलती मान लेना कमजोरी नहीं है। अगर कोई भी आप काम कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, उसमें किसी काम को लेकर आप अपनी गलती मान ले रहे हैं, तो आपकी कमजोरी नहीं है, बल्कि बट क्या है, सुधार की पहली सीढ़ी है। ठीक है, इम्प्रूवमेंट की पहली सीढ़ी उसको माना जाता है, जब अपनी गलती को, अपनी कमजोरी को या सच को आप स्वीकार कर लेते हैं। ठीक है, तो वहीं से शुरुआत होती है कि आपके सुधार की, इम्प्रूवमेंट की। अगला क्या है, अब क्या ना करें, जो हुआ सो हुआ, अब क्या ना करें। ठीक है, तो इसमें आप देखेंगे अब क्या ना करें में सीटेट नहीं हुआ है, ये हम मान के चल रहे हैं कि सीटेट आपका नहीं हुआ है। मैं बार बार कह रहा हूँ, फिर रिपीट कर रहा हूँ, अगर आपका सीटेट क्लियर हो रहा है, कहीं से संभावनाएं है, तो कोई दिक्कत नहीं है, वीडियो आपके लिए नहीं है। हो सकता है आपका सीटेट एग्जाम ओनली क्लियर हो रहा है, ओनली क्लियर का मतलब क्या है कि हो सकता है केवल आप 90 ला रहे हैं, या केवल आप 83 या 82 ला रहे हैं, तो ऐसे कंडीशन में ये वीडियो आपके लिए भी इम्पोर्टेंट हो सकती है। ठीक है, तो हम देखते हैं क्या है। तो अगर एग्जाम आपका नहीं हुआ है, नहीं हो रहा है, नहीं होने की संभावना है, तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे, कुछ पॉइंट्स को ध्यान में रखेंगे। तो कुछ काम ऐसे हैं, कुछ वर्क ऐसे हैं जो आपको आज से ही बंद कर देने चाहिए, तुरंत आप बंद कर देने चाहिए, 100% उसको आपको बंद कर देना चाहिए, कहीं से भी आपको आपका इन्वॉल्वमेंट उसमें नहीं होना चाहिए। जैसे क्या है, खुद को दूसरों से कंपेयर मत करो। अगर आप दूसरों से कंपेयर कर रहे हैं कि वो बच्चा बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है, उसके पास रिसोर्सेज ज़्यादा है, बुकें ज़्यादा है, उसके पास टैबलेट है, लैपटॉप है, पढ़ने के लिए रूम है, ठीक है, तो इन सब सारी चीज़ों को आप इग्नोर कर दीजिए, आप तुरंत बंद कर दीजिए, आपको ऐसा नहीं करना है। दूसरा क्या है, ये मत सोचिए कि अब सब खत्म हो गया, इस पे आपको बिल्कुल ध्यान ही नहीं देना है कि सब कुछ आपका खत्म हो गया है। अभी तो खेल की शुरुआत हुई है, अभी तो गेम में आपने पहला कदम रखा है। ठीक है, तो अगर अभी से आप हार मान लेंगे तो आसानी से ये हो जाएगा कि एग्जाम कभी भी आप क्लियर नहीं कर पाएंगे। तो बस ध्यान यही दीजिए कि खेल आपका खत्म नहीं हुआ है, सब कुछ खत्म नहीं हुआ है, आपने अभी से शुरुआत किया है। ठीक, फिर क्या है, सोशल मीडिया पर रिजल्ट देखकर दुखी मत हो। जो सोशल मीडिया पर रिजल्ट डाले जाते हैं कि मैंने 120 कर दिया, इतने कर दिया, मैंने 10 दिनों में तैयारी किया, मैंने 20 दिनों में तैयारी किया, ठीक है, मैंने 1 महीने में पढ़ के क्लियर किया, मैंने कभी पढ़ के नहीं गया तब भी एग्जाम मेरा क्लियर हो गया। तो इस टाइप की जो सोशल मीडिया पे गंदगी फैलाई जाती है, आप उससे बचिए, उसको आपको ध्यान में नहीं रखना है, बस फोकस करना है आज के प्लान के ऊपर। ठीक, और भी क्या करना है, बिना प्लान के दोबारा पढ़ाई मत शुरू करो। ठीक है, आप एक प्लान बनाइए, एक स्ट्रेटजी बनाइए, एक टाइम टेबल सेट करिए, एक टाइम डिसाइड करिए। ठीक है, जो भी आपको एक टाइम डिसाइड हो जाए कि हमको 3 घंटे पढ़ने हैं, 4 घंटे पढ़ने हैं, उतनी रेगुलरिटी आपकी हमेशा बनी होनी चाहिए। ठीक है, उसमें कहीं से भी कोई कटौती नहीं होनी चाहिए, कोई कमी नहीं होनी चाहिए। ये आप आज से ही सोच लीजिए, तय कर लीजिए, कन्फर्म कर लीजिए, आप एग्रीमेंट कर लीजिए, चाहे आप उसमें कुछ भी करना हो, बट इतना इन सब सारी चीज़ों पे आज ही डिसाइड कर लीजिए। ठीक, देखते हैं आगे क्या है।
अब क्या करें, क्या है, अब क्या करें, ये बिल्कुल क्लियर एक्शन प्लान है। अब क्या करें, क्या करना है आपको, ये देख लीजिए। सबसे पहला जो वर्क है एग्जाम एनालिसिस। क्या है, एग्जाम एनालिसिस। एग्जाम को आपको एनालाइज करना है, एनालिसिस करना, उसका विश्लेषण करना है। ये सबसे जरूरी होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होता है। अब आपको कुछ चीजें लिख के रखनी है। क्या लिखना है, कौन सा सब्जेक्ट कमजोर था। आपको ये देखना है कि किस सेगमेंट में आपके नंबर कम आए हैं। ठीक है, जिस सेगमेंट में आपके नंबर कम आ रहे हैं या कम आने की संभावना है या बिल्कुल पेपर आपका खराब हो गया है, पहले उसको लिख लीजिए कि कौन सा पॉइंट्स आपका बिल्कुल वीक था, कमजोर था। और उसके बाद आप चेक करिए कि उसमें एक्यूरेसी कितनी थी। एक्यूरेसी का मतलब जैसे 30 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किया, उसमें कितने सही हैं। जब इस तरीके से आप स्ट्रेटजी बना लेंगे, एनालिसिस कर लेंगे हमारे एक्यूरेसी का लेवल क्या है, तो थोड़ा सा काम आपका बिल्कुल आसान हो जाता है। चीज़ें आसान हो जाती है कि आपने गलती कहाँ किया है और कहाँ आपको स्ट्रांग होने की ज़रूरत है, कहाँ ज़्यादा आपको मेहनत करने की ज़रूरत है। ठीक है, ये हो गया कि आपने एक्यूरेसी चेक कर लिया। ठीक, टाइम बर्बाद कहाँ हुआ है। ठीक है, अब आपको देखना है कि आपने इंस्टा कितना यूज किया, फेसबुक कितना यूज किया, फालतू को रील्स आपने कितना स्क्रॉल किया है, किस प्लेटफॉर्म पे आपका ज़्यादा टाइम बर्बाद हुआ है। ठीक है, कौन से चैनल पे आपने ऐसे विजिट किया जिसकी कोई वैल्यू नहीं थी, बस आपने उसको फॉलो कर लिया वो किसी पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, कि उसकी कोई स्ट्रेटजी नहीं थी, कोई पॉइंट्स नहीं था। ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पे आपको काम करना है। ये पॉइंट आपको सर्च करना है कि मेरा टाइम कहाँ ज़्यादा वेस्ट हुआ है। अब आपने इन सब सारी चीज़ों पे, अगर उम्मीद करते हैं कि आपने नोट कर लिया होगा, एक बार क्लियर आपको दिखा दें। आप फट से नोट कर लिए क्या क्या है, कौन सा सब्जेक्ट कमजोर था, एक्यूरेसी कितनी थी, टाइम बर्बाद कहाँ हुआ। ठीक, अगला पॉइंट्स, अगला पॉइंट्स क्या है कि जो एनालिसिस नहीं करता वो गलती दोबारा करता है। सबसे बड़ी बात यही है कि कोई भी बच्चा होगा, कोई भी बालक होगा, अगर वो एनालिसिस नहीं करता है, एग्जाम के एनालिसिस आप नहीं कर रहे हैं, तो आपके सामने बार बार ये प्रॉब्लम आएगी कि आप वही गलती दोबारा करेंगे, बार बार उसको दोहराएंगे, एग्जाम आपका बार बार क्लियर नहीं होगा। ठीक है, तो ये सब सारी पॉइंटों को आपको ध्यान में रखना है, तभी जाके एग्जाम आपका क्लियर होगा। ठीक, गोल रीसेट। क्या है गोल, अब अपने गोल को आप रीसेट कर लीजिए, न्यू टारगेट आप डिसाइड कर लीजिए। ठीक है ना, चलिए इसमें क्या है, एक एग्जाम गया है टीचिंग करियर नहीं, एक एग्जाम गया है टीचिंग करियर नहीं। अगर आपका सीटेड एग्जाम क्लियर नहीं हुआ या ना होने की संभावना है, तो केवल एक चांस गया है, टीचिंग करियर आपका नहीं गया है। अभी भी आप शिक्षक बनने की राह पे है, शिक्षक आप बन सकते हैं। वो बस थोड़ा सा बदलाव आपको करना है, थोड़ी सी चेंजिंग करना है, फिर उसके बाद आप देखेंगे कितनी बड़ी बड़ी चेंजिंग आ रही है। चलिए अगला पॉइंट्स, अब देखते हैं स्मार्ट प्रिपरेशन स्ट्रेटजी। क्या देखते हैं, स्मार्ट प्रिपरेशन स्ट्रेटजी। जैसे क्या है, सीडीपी चाइल्ड डेवलपमेंट। इसमें क्या करना है, रोज पढ़िए थोड़ा, लेकिन कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। सीडीपी को आपको पर डे पढ़ना है, रोज पढ़ना है, थोड़ा ही पढ़ना है, लेकिन कंसेप्ट आपका कैसा होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। चलिए पहला पॉइंट ये हो गया आपका। दूसरे में क्या है, लैंग्वेज कंप्रीहेंशन प्लस पेडागॉजी। क्या करना है, कंप्रीहेंशन प्लस पेडागॉजी। अगर आप चाहें तो इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। लैंग्वेज प्लस कंप्रीहेंशन प्लस पेडागॉजी। ठीक है, ये तीन चीज आप कर लेंगे। अब देखते हैं मैथ में, किसमें, मैथ ईवीएस, ये दोनों को साथ लेके चल सकते हैं या अलग अलग, क्योंकि ईवीएस बहुत छोटा सेक्शन होता है, स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है, आसानी से उसको कर सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, केवल पीवाईक्यू आप लगा लीजिए और उसमें से किरर कॉपी बना लीजिए कि मैथ में मैं गलती कहाँ कर रहा हूँ और ईवीएस में हमसे गलती कहाँ हो रही है, कौन सा सेगमेंट हमारा छूट रहा है। ठीक, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है आपका, डेली 3 से 4 घंटे इनफ है। अगर रेगुलरिटी के साथ 3 से 4 घंटे आप टाइम दे रहे हैं, तो ये टाइम किसी भी एग्जाम के लिए इनफ होता है, उसमें कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। और ना ही कहीं से बाहर से अलग से आपको मोटिवेशन ढूंढने की ज़रूरत है, ना ही बहुत टफ स्ट्रेटजी फॉलो करने की ज़रूरत है। बस ज़रूरत क्या है कि 3 से 4 घंटे रेगुलरिटी के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ आपको प्रिपरेशन करनी है। ठीक है, और भी क्लियर माइंडसेट के साथ, क्लियर गोल के साथ। ठीक, उसमें क्या है, कंसिस्टेंसी ग्रेटर देन लॉन्ग स्टडी। देखिए लॉन्ग स्टडी का मतलब जैसे आप 6 घंटे पढ़ रहे हैं, 7 घंटे पढ़ रहे हैं, 8 घंटे पढ़ रहे हैं, बट उसमें कंसिस्टेंसी नहीं है, उसमें रेगुलरिटी नहीं है, उसमें क्लियरिटी नहीं है, टाइम आपका डिसाइड नहीं है,
तो वो क्या हो जाएगा, यूजलेस हो जाएगा, बेकार हो जाएगा, कोई उसका आउटपुट नहीं आएगा। ठीक, फिर क्या है, थोड़ा सा उसको ऊपर करते हैं। फुल मार्क प्लस रिवीजन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है कि आप क्या करेंगे, फुल मार्क और रिवीजन करेंगे। अब मेंटल स्ट्रेंथ पे आ जाइए, सबसे ज़रूरी जो चीज़ें हैं जिससे आपका एग्जाम क्लियर होता है। इसमें क्या है, आपकी जो मेंटल, जो आपकी मानसिक पावर है, जो आपकी मानसिक मजबूती में क्या है, सीटेट नहीं हुआ है, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं, एग्जाम था, एग्जाम मैंने दिया, क्लियर नहीं हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका मतलब ये नहीं होता कि आप कमज़ोर हैं। अगर एग्जाम नहीं हो रहा है तो इसका मतलब ये कमज़ोर है, ये बिल्कुल गलत चीज़ें हैं, गलत भावना है, नेगेटिव कंसेप्ट है। इसका मतलब ये है कि आपको थोड़ा समय चाहिए। हो सकता है कोई भी कंसेप्ट एक बच्चा 1 घंटे में समझ रहा हो, तो आप उसमें 1.5 लगा रहे हैं। कोई 30 मिनट में कंसेप्ट क्लियर कर रहा है, तो आप 45 मिनट लगा रहे हो। बस थोड़ा-सा टाइम आपको और चाहिए। हो सकता है कि जो आपने 1.5 टाइम दिया, कोई 1 घंटे टाइम दिया, तो 1 घंटा बिल्कुल वो कंसिस्टेंसी के साथ दिया, क्लियर ऑब्जेक्ट के साथ दिया, क्लियर गोल के साथ दिया, तो ज़्यादा क्लियर कर पाएगा। हो सकता है 1.5 घंटे में 1 घंटा आपने रील देखा, 30 मिनट आपने पढ़ाई की है, तो ये भी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ये बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं जिसकी वजह से आपका एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ है। बट ये मत मान के चलिए कि आप कमज़ोर हैं, आप स्ट्रॉन्ग हैं, मजबूत हैं, माइंडसेट आपका अच्छा है, अच्छी आप प्रिपरेशन करते हैं, अच्छी आप पढ़ाई करते हैं, बस थोड़ा-सा आपको समय और चाहिए, ठीक है? चलिए, क्या है उसके बाद? खुद पर भरोसा, जिसको कहते हैं बिलीव इन योर सेल्फ, अपने आप पे भरोसा रखिए, खुद पर भरोसा रखिए, एग्ज़ाम आपका 100% क्लियर होगा। डेली स्मॉल विन्स, डेली स्मॉल विन्स का मतलब क्या होता है कि आप टारगेट डिसाइड करिए, अगर हमने 30 मिनट भी पढ़ाई कर ली कंसिस्टेंसी के साथ, तो मैं अपने आप को मोटिवेट करूँगा, अपने आप को कोई रिवार्ड दूँगा, ठीक है? ये होता है डेली स्मॉल विन्स। जब छोटी-छोटी चीज़ों को आप जीतेंगे, विन करेंगे, तो आपको क्या मिलेगा? एक बिलीव मिलेगा, विश्वास मिलेगा, कॉन्फिडेंस आपका बूस्ट होगा, डेवलप होगा, ठीक है? नेगेटिव लोगों से दूर हो जाइए, 100% उनसे दूरी बना लीजिए। अगर आप किसी शहर में रह के प्रिपरेशन कर रहे हैं, एक ही रूम में हैं, कई सालों से बने हुए हैं, तो आपके लिए एक सजेशन है कि आप उसको छोड़ के कहीं ऐसे प्लेस पे आप रूम ले लीजिए, जहाँ पे कोई आपको न जानता हो, न पहचानता हो। बस केवल अपने आप को आप पहचानते हो कि मैं किस लिए यहाँ आया हूँ, क्यों मैं रूम चेंज कर रहा हूँ, क्यों मैं इतने पैसे इन्वेस्ट कर रहा हूँ। 100% श्योर मान के चलिए कि एग्ज़ाम आपका क्लियर होगा, ठीक? लास्ट मोटिवेशन, मोटिवेशन नहीं, ये आपके लिए टूल है, क्या है देखते हैं। देखिए, जो आज हार मान लेता है जो आज हार मान लेता है, वो कभी शिक्षक नहीं बन सकता। जो आज हार मान लेता है, वो कभी शिक्षक नहीं बन सकता। आप आज आप रो सकते हैं, लेकिन कल वही आँसू आपको ताकत बनेंगे। फिर से, आप आज आप रो सकते हैं, लेकिन कल वही आँसू आपकी ताकत बनेंगे। सीटेट नहीं हुआ तो क्या हुआ? अब अगली बार पक्का होगा, कन्फर्म है। इसी के साथ आज की वीडियो हमारी समाप्त होती है। मिलते हैं अगली वीडियो में एक फुल स्ट्रेटजी के साथ, पूरा एकदम ऑथेंटिक व्यू के साथ मिलते हैं। हम आपको बताएँगे एग्ज़ाम कैसे क्लियर होगा। वीडियो अगर आपको कहीं से भी अच्छी लगी हो, तो आप वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा, ठीक है? कमेंट करके ज़रूर आप बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी है। तो आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।